हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आज आपका स्वागत है फिर से। आज के सेशन में अपन जो बात करेंगे उसकी मैं चर्चा करता हूँ। इससे पहले सेशन में राग यमन के विषय में बात की थी। दिस इज द लेक्चर फॉर ओनली बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर है। प्रैक्टिकल पोर्शन होगा आज हम जिन जिन चीज़ों की चर्चा करेंगे उनके मैं मुख्य पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। पिछले सेशन में राग यमन की थ्योरिटिकल हमने चर्चा की थी, उसका परिचय और उसके विषय में बताया था। राग यमन के बारे में आज बात करेंगे फिर से प्रैक्टिकल। उसका परिचय मैं फिर से दोहराऊंगा। सितार के बोलों के बारे में बताएंगे। मिजराब जो है उसके बोल क्या होते हैं, कैसे बजाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राग यमन का मुख्य स्वर समूह बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। तत्पश्चात मैं गत शब्द की चर्चा करूंगा जो आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। गत शब्द क्या होता है, कितने प्रकार की गत होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राग यमन, जैसा कि राग यमन में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, आज फिर एक बार उसका परिचय मैं बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। राग यमन जो कि कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, उसकी जाति संपूर्ण है। जाति की व्याख्या अपन पहले कर चुके हैं। संपूर्ण अर्थात सातों स्वर जिस राग में लगते हैं वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। जैसे आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लगते हैं तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। इसकी जाति संपूर्ण है। इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। यानी देखिए, जैसे सा रे शुद्ध, गा शुद्ध, तीव्र मा लगता है इस राग में। पा, धा, नी, सा, तो ये 7 स्वर इस राग में लगते हैं जो कि आरोह अवरोह दोनों में लगते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण हमने बताई थी। राग का वादी स्वर है गंधार। वादी स्वर का अर्थ आप लोग जानते होंगे। वादी स्वर का अर्थ मैंने बताया था। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, राग यमन का 2-4 में टुकड़े बजाऊंगा जिसमें गंधार पर आप ध्यान दीजिए। देखिए, दिस इज गंधार। गा पर न्यास कर रहे हैं। बिल्कुल प्राइमरी जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये है ये सेशन। नी रे गा मा पा मा रे गा, एक टुकड़ा ये होगा जैसे नी दा नी रे गा, नी रे गा मा पा मा रे गा, रे नी रे सा।
अर्थात गा पे आपने देखा होगा कितना पुण्य न्यास किया, न्यास मीन्स ठहराव किया। तो ये हुआ वादी स्वर। गंधार संवादी स्वर है निषाद, इससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण लेकिन दूसरे सभी स्वरों से अधिक महत्वपूर्ण क्या कहलाता है, संवादी स्वर। तो घाट, जाति, वादी, संवादी और विपरीत स्वर मैंने बताया तीव्र मध्यम लगता है। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें अपन पहले भी रिपीट कर चुके हैं। तो ये इस राग का परिचय था। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन मैंने फिर से रिपीट किया। अब ये देखिए मिजराव है जिससे हम लोग सितार बजाते हैं। मिजराव, दिस इज कॉल्ड मिजराव। क्या कहते हैं, मिजराव। राइट हैंड की पहली फिंगर में इसको ऐसे इंसर्ट किया जाता है, इस तरह से। देखिए कुछ लोग इसको मिजराव को ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे ऐसे डाल लेते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वे। डू लाइक दिस। मिजराव को ऐसे रखें, उंगली में ऐसे डालें, उसको ऊपर तक ले जाएं। ये मिजराव डालने का तरीका है। मिजराव का जो तार का जो एज है, एज मीन्स ये जो फर्स्ट पोर्शन है बिल्कुल, ये आपकी उंगली के सेंटर में आना चाहिए, ये ध्यान रखें। मिजराव पहनने का भी तरीका होता है। ये थोड़ा सा ऐसे हुआ तो भी सितार नहीं बजेगा, थोड़ा सा ऐसे हुआ तो भी सितार नहीं बजेगा। सितार कैसे बजेगा, अगर इसको आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे या आपके अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्केट से खरीदें। ये क्या कहलाता है, मिजराव। देखिए अब मिजराव के बोल सितार पर पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद गत की चर्चा करेंगे अपन। मिजराव के बोल, राइट हैंड को तुम्बे के ऊपर वाले पोर्शन पे, डांड पे यहां रखें। आपका अंगूठा यहां रहेगा, जो आखिरी पर्दा है, लास्ट जो फ्रिट है, इसके ऊपर आपका अंगूठा कहीं भी जहां इजीली एडजस्ट हो जाए वहां रखिए। हाथ को थोड़ा आगे रखें, चारों उंगलियों को जोड़ें। चलिए सिर्फ सा के पर्दे पे एक बार हम मिजराव के बोल बजाकर देखते हैं। दिस इज सा। जब मिजराव से बाहर से और अंदर की तरफ स्ट्रोक लगाया जाता है, देखिए बाहर से अंदर की तरफ ये स्ट्रोक हुआ, तो ये स्ट्रोक क्या कहलाता है, दा। डी ए दा। फिर से बता रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक लगाते हैं तो ये स्ट्रोक क्या कहलाता है, दा। दा। और जब अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएंगे, ये देख रहे हैं आप, अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएंगे तो ये स्ट्रोक क्या कहलाएगा, रा। आर ए रा। तो अपने पास दो तरह के बोल हुए, देखिए दा एंड रा। जब बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये कहलाता है दा, और बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो रा। तो दो बोल हुए, दा रा, दा रा, दा रा। समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे समझ में आएगा। तो दा और रा, इन दोनों को एक साथ बजाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, धीरे धीरे। धीरे, जैसे दारा धीरे धीरे मैं बजाता हूं, देखो दारा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? दारा धीरे धीरे, दारा धीरे धीरे। ये हुआ दा रा धीरे धीरे, दारा धीरे धीरे। सा सा रे 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 गा गा मा 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 पा दा 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 नी नी सा सा नी 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 दा दा पा 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 मा मा दा 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 नी नी सा 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 पा। तो ये मिजराव के बोल, और ये सरगम मैंने बजाई राग यमन की, दारा धीरे धीरे, दारा धीरे धीरे, दारा धीरे धीरे, सा सा नी 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 दा दा पा 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 पा, दारा धीरे धीरे, दारा धीरे धीरे। क्लियर? आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, दा और रा। एक बार सा के पर्दे पर उंगली रख के दा और रा की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे की प्रैक्टिस करें। तो ये हुए बोल। क्योंकि कुछ भी अपन सितार पे बजाएंगे, हम लोग सितार पर बजाएंगे, तो सितार पर बजाने के लिए स्ट्रोक्स चाहिए, और स्ट्रोक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए।
ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रोक्स वाला लेसन। अब देखिए राग यमन, कोई भी हम राग बजाते हैं, किसी भी तरह का राग बजाते हैं, कोई भी राग बजाते हैं, तो उस राग को बजाने से पहले प्रैक्टिस के लिए, उस राग की प्रैक्टिस के लिए एक हम स्वर समूह फिक्स कर लेते हैं। ऐसा फिक्स कुछ नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही बजाना है। कोई भी स्वर समूह 8 मात्रा का, 12 मात्रा का, 16 मात्रा का, 20 मात्रा का, 24 मात्रा का, कोई भी एक स्वर समूह हम फिक्स कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। और उस स्वर समूह को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, राग उतना आपको आपकी गिरफ्त में आएगा, आपके हाथ में आएगा राग। तो उसका क्या फायदा होगा, उसके बाद जब आप कंपोजिशन बजाएंगे यानी गत बजाएंगे या तोड़े बजाएंगे, तो उसमें वो स्वर समूह आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका हाथ खुल जाएगा, आपको सारे स्वरों की नॉलेज हो जाएगी, राग में लगने वाले स्वरों की। तो आज हम उस एक स्वर समूह की चर्चा करते हैं। देखिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको आप बजाएंगे। मंद्र सप्तक के स्वर मैंने आपको बताया था। तीव्र माँ है मंद्र सप्तक में, पंचम है मंद्र सप्तक का, शुद्धधा है मंद्र सप्तक का शुद्धधा है, मंद्र सप्तक का निषाद है, फिर षडज मध्य सप्तक शुरू हो जाता है, सा रे गा मा, तीव्र मा, पा, शुद्ध धैवत, निषाद। उसके बाद तार सप्तक शुरू होता है, सा रे गा देन मध्यम। इस तरह से मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, तीनों सप्तकों में आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए टुकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। रे गा रे सा रे गा मा रे गा रे सा, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए नोट कीजिए, नी रे गा रे, सा नी धा पा, मा धा नी रे, गा रे सा चिक। फिर से बोल रहा हूं, नी रे गा रे सा रे धा पा, मा धा नी रे गा रे सा चिक। आगे नी रे गा मा पा मा गा मा, धा नी सा रे धा पा, मा धा पा मा गा रे सा। ये दूसरा टुकड़ा हुआ। अब इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे लाइक दिस। मेरे गा रे सा रे गा मा मा मेरे गा रे सा, मेरे गा मा पा मा गा मा, धा नी सा नी धा पा, मा धा पा मा गा रे सा चिक। तो ये हुआ टुकड़ा। और देखिए एक तार सप्तक से भी, जैसे नी रे गा रे सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा, इस टुकड़े को आप प्रैक्टिस करें। फिर से बता रहा हूँ, नी रे गा रे सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। तो इन सब टुकड़ों को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना राग यमन आपके हाथ में आएगा। फिर से देखिए तीनों टुकड़े बताता हूँ। रे गा रे सा नी धा पा मा नी रे गा रे सा, नी रे गा मा पा मा गा मा, धा नी सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा, नी रे गा रे सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये हाथ में आएगा। इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन बजाएं तो आपके हाथ में आ जाएगा। उसको प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपन कंपोजिशन बजाएंगे, गत बजाएंगे,
जिस गत को मैं आपको समझा रहा हूं कि गत क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अपन कि गत क्या चीज होती है। तो उसकी परिभाषा आप सुनिए। शब्द है गत। देखिए, गत की परिभाषा ऐसे हुई, वाद्यों पर बजाए जाने वाली। वाद्य कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स को वाद्य बोलते हैं। देखिए, जैसे अपना सितार एक वाद्य है, इसी तरह से वाद्यों पर बजाए जाने वाली राग और ताल में निबद्ध रचना गत कहलाती है। समझ में आ रहा है? एक ऐसी रचना जो वाद्य पर बजाई जाती है, जो कि राग और ताल में निबद्ध हो, वो क्या कहलाती है? गत। गत का शब्द का अर्थ थोड़ा सा मैं और इजी रूप में आपको इजी वे में समझा रहा हूं। एक कंपोजिशन, एक रचना जो हम सितार पर बजाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको, उसको अपन सितार की सांगीतिक भाषा में गत कहेंगे। तो गत को आप ऐसे समझ लीजिए, कोई कंपोजिशन बजाएंगे अपन, तो वो गत कहलाती है। जो कि राग और ताल में निबद्ध है, वो गत कहलाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हम दो प्रकार की गत सितार पर बजाते हैं। अधिकतर स्टार्टिंग में जो अपन बजाएंगे और लास्ट में भी ऐसे ही बजेगा। दो प्रकार की गतें बजाई जाती हैं, नोट करें। नंबर 1 पर मसीत खानी गत कहलाती है। ये मसीत खानी गत, इसके बारे में देखिए। वैसे गतें दो प्रकार की जो मैंने बताई, पहली को मसीत खानी गत बोलते हैं, दूसरी को रजा खानी गत बोलते हैं। उनका मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। अमीर खुसरो की वंश परंपरा के मसीत खां साहब ने इस नवीन गत का इजाद किया, इसलिए इसको मसीत खां साहब ने इसको इजाद किया, तो इस गत को मसीत खानी गत बोलते हैं। मसीत खानी गत विलंबित गत भी कहलाती है, यानी जो सितार पर धीरे धीरे बजाई जाए उसको मसीत खानी गत कहते हैं। मसीत खानी गत हमेशा 12वीं मात्रा से प्रारंभ होती है। अब मात्रा और 12वीं मात्रा, ये सिस्टम आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर अपन ताल की बात करेंगे। कई प्रकार की तालें होती हैं, तो किसी ना किसी ताल में कोई भी रचना बजाई जाती है, तो एक किसी ताल की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो सत्र होगा उसमें नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। तो उस ताल में आपको मात्राओं का जब बताएंगे, ज्ञान देंगे, तब आपको पता लगेगा कि 12वीं मात्रा से कैसे गत स्टार्ट होती है। अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूं मैं आपको। जो मसीत खानी गत होती है, जो विलंबित गत होती है, वो हमेशा 12वीं मात्रा से ही प्रारंभ होती है। और इसमें बोल फिक्स होते हैं, जो आमतौर पर फिक्स बोल ही बजाए जाते हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है कि आप कंपोजिशन किस तरह की आपने कंपोज की है, थोड़े थोड़े बोल बदल जाते हैं, लेकिन अधिकतर इन्हीं बोलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, लिखिए, दिर दा रा, दा रा, दिर दा रा। ये मसीत खानी गत के बोल हैं जो कि फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मसीत खानी गत सितार पर किस प्रकार बजाई जाती है, सुनिए। जैसे तबले के साथ बाद में जब सिखाएंगे, ताल के साथ, तब आपको पूरी तरह बताया जाएगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, गा गा रे सा सा नी गा गा रे रे गा मा गा पा मा गा रे सा गा गा रे सा सा नी रे गा। इस तरह से इसको बजाया जाता है, जिसके अंदर दिर दा रा इन बोलों का मैंने प्रयोग किया। तो जब आप कंपोजिशन सीखेंगे तब आप बजाएंगे इसको। तो ये है मसीत खानी गत।
जिसको विलंबित गत भी कहा जाता है, इंग्लिश में अपन स्लो गत बोल देते हैं इसको। स्लो गत, विलंबित गत, और जो सही नाम है मसीद खानी गत। तो ये मसीद खानी गत हुई, परिभाषा हुई। दूसरे नंबर पे आती है रजा खानी गत। देखिए रजा खानी गत, ये गत मसीद खानी गत के बिल्कुल विपरीत, यानी इसको स्लो बजाया जाता है, उसको फास्ट बजाया जाता है। एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, उसको द्रुत बोलते हैं, द्रुत गत बोलते हैं उसको। विलंबित और द्रुत दो शब्द हैं। विलंबित का मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे बजाना। द्रुत का मतलब होता है फास्ट बजाना। ये उसके बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? जैसे उसमें फिक्स बोल मैंने बताया, गा गा रे दीर दा दिर दारा दा दारा, उसमें फिक्स बोल है। लेकिन रजा खानी गत में ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। रजा खानी गत में किसी भी तरह के बोल प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं। और सेकेंडली रजा खानी गत को किसी भी मात्रा से आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे विलंबित गत को या मसीद खानी गत को क्या बताया था हमने कि 12वीं मात्रा से ही स्टार्ट होती है ऑलवेज। लेकिन रजा खानी गत किसी भी मात्रा से शुरू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सम से यानी फर्स्ट बीट से, पहली मात्रा से शुरू होगी। गा गा रे गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे रे गा 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 रे गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे रे गा गा रे गा गा रे गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे रे गा गा रे गा गा रे फर्स्ट बीट से शुरू हुई। इसी तरह से किसी, जैसे 9वीं मात्रा से रे गा गा रे सा रे गा गा रे गा गा रे गा दा दा पा मा दा दिर दा रा दा दिर दा रा दा दा रा दा दिर दा रा नी दिर गा मा। रे गा गा रे सा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हैं। जब आप सीखेंगे वो एक कंप्लीट सेशन होगा जिसके अंदर गत में आपको स्थायी अंतरा और एक प्रॉपर वे में आपको बताया जाएगा। तो आज हमने जो चर्चा की, प्रैक्टिकली आपको राग का परिचय हमने बात की, वो बताया। सितार में मिजराब के क्या बोल होते हैं, उनको किस प्रकार से बजाया जाता है, वो बताया। राग का मुख्य स्वर समूह जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको राग यमन का आभास होगा, उसका प्रैक्टिस होगा। उसके बाद हमने बात की गत की परिभाषा, गत क्या होती है, मसीद खानी गत क्या होती है, रजा खानी गत क्या होती है। तो आज के सेशन में इतनी चर्चा रखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।